हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष। कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपने फैमिली मेम्बर का ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, सिचुएशन अभी भी बहुत बुरी हुई पड़ी है, तो ऐसे में जितना हो सके अननेसेसरी बाहर जाना अवॉइड करें, घर पे ही रहें, जिससे अगर आप सेफ रहोगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी सेफ रहेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राउंड स्टाफ के बारे में कि ग्राउंड स्टाफ क्या होता है, उसका वर्क, उनके वर्क फंक्शन क्या होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है और कौन कौन लोग हैं जो ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो के अंत तक देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा और कोई चीज़ें होंगी जो मेरे से मिस हो गई होंगी या फिर कुछ चीज़ें होंगी जो आप और डीप में जानना चाहते होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बना करके कंसेप्ट को क्लियर करने की। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग अपना करियर जो है वो एविएशन इंडस्ट्री में सोच रहे हैं स्टार्ट करने का या फिर जानना चाहते हैं कि वो कैसे उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ग्राउंड स्टाफ क्या होता है? अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं ग्राउंड स्टाफ की, तो हर वो इंसान जो ग्राउंड पे वर्क करता है एयरपोर्ट के अंदर, वो ग्राउंड स्टाफ में काउंट होता है। इसके अंदर एयरपोर्ट के स्टाफ भी आते हैं, प्राइवेट अपने एयरलाइंस के स्टाफ भी आते हैं, गवर्नमेंट के भी स्टाफ आते हैं और मीन्स ये कि हर एक वो इंसान जो आपको ग्राउंड पे एयरपोर्ट के अंदर वर्क करता हुआ दिख रहा होगा, जैसे रैम्प पे भी आपने देखा होगा लोगों को, या फिर आप एयरलाइंस के स्टाफ को देखा होगा अपने यूनिफॉर्म में, या एयरपोर्ट के भी डायरेक्ट स्टाफ होते हैं। वो सारे लोग जो है वो ग्राउंड स्टाफ में काउंट होते हैं। एयरपोर्ट के जो स्टाफ होते हैं वो अलग होते हैं और एयरलाइंस के जो स्टाफ होते हैं वो अलग होते हैं। वो प्रॉपर अपने एयरलाइंस उसकी हायरिंग करती है और एयरपोर्ट की जो हायरिंग होती है वो एयरपोर्ट के थ्रू होती है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट के थ्रू होती है, जिनका वर्क फंक्शन काफ़ी डिफरेंट होता है एयरलाइंस के वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंगली। मैं आगे चल के एयरपोर्ट स्टाफ के भी बारे में डिस्कस करूँगा और उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्या क्या वर्क फंक्शन होता है, उसके बारे में भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा। बट आज मैं सिर्फ एयरलाइंस स्टाफ के बारे में क्लियर करूँगा चीज़ों को कि वो क्या काम करते हैं, कैसे उनकी हायरिंग होती है, क्या सैलरी मिलती है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। गाइज़, अगर आप कभी भी एयरपोर्ट के अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले आप अपने एयरलाइंस के काउंटर पे जाओगे, वहाँ पे आप अपनी टिकट उन्हें बताओगे तो वो आपको बोर्डिंग पासेस देते हैं और वो आपका बैग भी आपसे लेकर के, अगर आपके पास कोई चेक इन बैग है, वो डायरेक्टली आपके डेस्टिनेशन पे उसको फॉरवर्ड करते हैं। फिर वहाँ से आप लोगों को बोर्डिंग पास देने के बाद वो गाइड करते हैं कि आपको कौन से गेट पे जाना है जहाँ पे आपकी एयरक्राफ्ट लैंड होगी, जहाँ पे आपको बोर्डिंग करना होगा फ्लाइट के अंदर। ये उसके बाद गाइज, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे ट्रॉलीज़ का भी काम करते हैं, लाइक आपकी ट्रॉलीज़ को खींचना, आपके बैग को हैंड ओवर करना, या फिर काफ़ी व्हीलचेयर पैसेंजर्स होते हैं उनको भी आपने देखा होगा। वो कुछ लोग होते हैं जो स्टाफ होते हैं, वो एयर पैसेंजर्स को, जो व्हीलचेयर पैसेंजर्स हैं उनको लेके एयरक्राफ्ट तक जाते हैं। वो हो जाते हैं, वो जितने स्टाफ, वो डिपार्टमेंट आती है यूटिलिटी हेड में। उनका काम बेसिकली होता है ये सारे मैनेजमेंट को देखना, लाइक कि अगर कोई कस्टमर है जो व्हीलचेयर असिस्टेंस की जिसको ज़रूरत है, उसको लेके एयरक्राफ्ट तक जाना और बैग्स पे टैग लगाना, बैग्स को बेल्ट पे भेजना ताकि फ़्लाइट के अंदर लोड हो पाए। और इसके ऊपर जो आ जाते हैं वो होते हैं सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर से डील करते हैं, आपका बोर्डिंग पास देते हैं और आपको गेट के बारे में असिस्ट करते हैं, या फिर आपका कोई भी क्वेरी होती है फ़्लाइट से रिलेटेड तो वो सारी चीज़ें वो वही रिजॉल्व करते हैं। उनका मेन काम यही होता है कि वो अपने एयरलाइंस के डिपार्चर और अराइवल को बिल्कुल स्मूथली तरीके से ऑपरेट करें, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छी सी जर्नी का एक्सपीरियंस हो। लाइक आप बिना किसी हेजिटेशन के आप एयरपोर्ट पे गए, फ़्लाइट के अंदर बैठे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट वो डायरेक्ट एयरलाइंस के स्टाफ देखते हैं।
अब इसमें जो है गाइस, इसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस हो गए, जो कस्टमर्स से T3 पे आप T3 इन द सेंस कि टर्मिनल 3 या फिर किसी भी एयरपोर्ट पे टर्मिनल बिल्डिंग पे कस्टमर्स को डील करते हैं। फिर उसमें आप रिजर्वेशन डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। जो आप इंटर करोगे एयरपोर्ट पे तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे काउंटर्स मिले हुए बने हुए दिखेंगे, जो बाहर की साइड में होते हैं एयरपोर्ट के। सारे एयरलाइंस के डिफरेंट होते हैं, उसमें भी एयरलाइंस के स्टाफ बैठे होते हैं, जैसे रिजर्वेशन का जिनका काम होता है, वो टिकटिंग से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वहाँ से आप शॉर्ट आउट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से टिकट भी खरीद सकते हो। किसी भी दिन जब भी आप फ्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आपको टिकट मिल जाया करती है। जिस भी आप एयरलाइंस को ढूंढना चाहोगे वहाँ पे सारे एयरलाइंस के टिकट काउंटर होते ही होते हैं। सो वो भी एक डिपार्टमेंट होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपने सिक्योरिटी स्टाफ्स, जो एयरलाइंस की भी डायरेक्ट एक सिक्योरिटी का काम होता है, जिसमें वो अलग से हायरिंग करती है सिक्योरिटी स्टाफ्स की। सो बहुत सारी एयरलाइंस है जो सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट एयरलाइंस को। सो उनकी डिपार्टमेंट अलग होती है, उनकी भी हायरिंग डायरेक्ट एयरलाइंस के थ्रू होती है। फिर उसके बाद रैम्प के लोग आ जाते हैं, जो रैम्प को पूरा ऑपरेट करते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग मैनेजमेंट लेवल के लोग आ जाते हैं, जो कि ये सारी हायरिंग का जो इनका प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट एयरलाइंस के थ्रू होता है। सो जो भी डिपार्टमेंट चाहते हैं आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हैं आप। उससे उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। जितना ज़्यादा हो सकता है आप तक नॉलेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो नहीं समझ पाएंगे। जिनके पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है वो लोग तो खैर ईजिली समझ जाएंगे, बट फ्रेशर्स जो हैं, जो एयरलाइंस एविएशन इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग को अगर मैं डीप में ज़्यादा बताऊँगा तो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सो अभी मैं लाइटली चीज़ें बता रहा हूँ कि एटलीस्ट उनके दिमाग में ये आइडिया आ जाए, बिकॉज जब भी वो इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाएंगे तो एटलीस्ट उन्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो इस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या होता है। बिकॉज इंटरव्यूअर उनसे पूछ सकता है कि आप कस्टमर सर्विस में आना चाहते हो, वाई डू यू वांट टू बी अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इन दिस एयरलाइंस, इन माई एयरलाइंस। सो आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, आप उसको वहाँ पर रिप्लाई कर पाओ उसके क्वेश्चन का। तो इसलिए मैं भी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे आपका माइंडसेट जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। अप्लाई कैसे करना है ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में, कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है डायरेक्ट एयरलाइंस में अपना रिज्यूमे सेंड करने का, और सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या होता है डायरेक्ट इंटरव्यूज़ में जा कर के अपने आप को इंटरव्यूज़ देने का। मीन्स क्योंकि गाइज सच बताऊं तो एयरलाइन से रिलेटेड फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा बहुत सारे, इवन आप अगर सर्च करोगे जहाँ पे ऐसी जगह का सर्च करो जहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं है और वहाँ की वैकेंसीज डाल के सर्च करो तो 100% आपको वहाँ के लिए आपको वैकेंसीज शो कर देगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट है और इसकी वैकेंसी है। सो काफ़ी फ्रॉड होता है। कई जगह मैंने नोटिस करा है जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है वहाँ की भी वैकेंसीज आपको ऑनलाइन सर्च करने पर दिख जाएंगी। तो प्लीज़ गाइज इन सारी चीज़ों से भी बच के रहना है, जिसको भी अप्लाई करना है। ये सारी चीज़ें मैं खैर बताते रहूँगा कैसे कैसे आपको क्या क्या करना होगा, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होता है इसमें। और मैं आपको सबसे सेफेस्ट वे और रिलायबल तरीका बताऊंगा कि आप कहाँ से अपना अप्लाई करवा सकते हैं, अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। सो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है ग्राउंड स्टाफ की। सो गाइस, ग्राउंड स्टाफ का जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी अच्छा सा होता है। काफ़ी आप कह सकते हैं कि मतलब स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करोगे एयरपोर्ट पे तब तो थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखना ही पड़ेंगी जल्दी से जल्दी, ताकि एटलीस्ट आप उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाओ। बट हाँ, जब आप एक बार सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप बड़े इन्जॉय करते हुए सारा काम कर लोगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको एयरपोर्ट पे जॉब करते टाइम, क्योंकि वहाँ का जो सराउंडिंग होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है वर्क करने के लिए, जो कि सच बात है। बिकॉज वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी क्लासी होता है। आप जब इंटर करोगे एयरपोर्ट पे अपने ड्यूटी के टाइम पे, तभी आपको इंटर होते ही आपको फील हो जाएगा कि हाँ यार, यहाँ पे मतलब अगर मैं सही से रह जाऊँ तो मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रह करके अपने आप ही मेरी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। बिकॉज लोग वहाँ का
अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रखते हैं कि आप अपने आप ही सोचने लग जाओगे कि यार मुझे भी ये ऐसे होना चाहिए। और सो उनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत अच्छी होती है, क्लासी टाइप में वही होती है। जब तक वो जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद वो कैसे है कैसे नहीं है वो तो बहुत उनके ऊपर डिपेंड होगी। बट हाँ, एयरपोर्ट के अंदर वो जब तक होते हैं तब तक बहुत ही मज़े में होते हैं। हाँ, काम का थोड़ा स्टार्टिंग में प्रेशर होता है, बट एक बार जब आपकी फ़्लाइट डिपार्ट हो गई, एक बार जब फ़्लाइट आपके टर्मिनल से चली गई, फिर तो कोई इशू नहीं है। फिर आप थोड़ा सा फ्री हो सकते हो, अपने कुलीग्स के साथ मज़े कर सकते हो, लंच वन सब टाइम टू टाइम आपको मिलते रहता है। और वर्किंग आवर्स की बात कर लेता हूँ। सो स्टाफ के वर्किंग आवर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको ऑफ कितने मिलते हैं। कई सारी एयरलाइंस जो है वो हफ्ते में आपको 2 वीक ऑफ देती हैं, और कई सारी एयरलाइंस जो है जिसमें अगर आप 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो तो आपको हफ्ते में 1 वीक ऑफ मिलेंगी। सो ये भी डिपेंड करता है कि एयरलाइंस के ऊपर कि आप कौन से एयरलाइंस में और एयरलाइंस की क्या रिक्वायरमेंट है, उस कंपनी में आप जो काम कर रहे हो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। सो उसके ऊपर आपका वीक्स ऑफ वगैरह भी डिपेंड करता है। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं उनकी सैलरी के बारे में। सो सैलरी जो है वो डिपेंड होती है आप कौन से एयरलाइंस में काम कर रहे हो, आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप फ्रेशर्स हो या आप एक्सपीरियंस है आपके पास किसी अच्छे एयरलाइंस का, फिर आप किसी और एयरलाइंस में अप्लाई करो, किस सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से एयरपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हो। सो जितना बड़ा एयरपोर्ट उतनी अच्छी सैलरी होती है, और जितना ही आदमी एक्सपीरियंस होता है उतनी उसको सैलरी भी मिलती है। और रही बात फ्रेशर्स की, तो फ्रेशर्स को भी अच्छी सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है, ऐसा भी कुछ खास नहीं है। फ्रेशर्स में तो पहली बात तो सैलरी देखना ही नहीं चाहिए। सैलरी फ्रेशर्स टाइम जो होता है वो एक लर्निंग टाइम होता है। सो फ्रेशर में तो स्टार्टिंग के टाइम पे गाइस सैलरी वगैरह तो आपको खैर कोई वो नहीं होनी चाहिए। आपका मेन पर्सपेक्टिव दिमाग का ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे कैसे भी एक अच्छा सा अपने आप नॉलेज गेन करना है। एक बार आप एक्सपीरियंस हो गए फिर तो कोई हिसाब नहीं है। फिर तो आपको खुद नहीं पता आप कैसे कैसे आपकी ग्रोथ होते जाएगी। सो आज के लिए गाइस इतना ही। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का। और तब तक के लिए बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखें। पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने मेरा कमेंट करा है, काफ़ी लोगों ने वीडियो को शेयर किया है। लिटरली थैंक यू सो मच गाइस टू ऑल ऑफ देम। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया चैनल को, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज मैं सच बताऊँ तो मुझे इतने सारे व्यूज़ की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे तैसे बस फ़ोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया है अपने चैनल पे, जो कि आप देख सकते हो कि उसमें बैकग्राउंड वॉइस कितना आ रहा है। अभी भी वही हाल है, बट आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। सो वो सारी चीज़ें मैंने नोट करके रख ली है कि क्या क्या है जो मुझे इम्प्रूव करना है अपने आने वाली वीडियोज़ में, और वो सब भी आप देखोगे आने वाले टाइम में। वो सारी चीज़ों का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या एक सेटअप मैं अपना तैयार कर रहा हूँ यूट्यूब का। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो चलिए, तब तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, और चैनल को जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करवाएं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।